खुद के दिमाग में आप जैसे जैसे विचार डालेंगे तो आपका दिमाग थोड़े दिन बाद आपको उन्हीं विचारों के माध्यम से नचाने लगेगा। इसलिए हम मनुष्य जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आखिर हमें सोचना किस प्रकार चाहिए, इस विषय पर हम आज एक रोचक कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकांश से लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान हैं क्योंकि वह जो अपने जीवन में चाहते हैं वह उन्हें मिल नहीं पाता। अर्थात यदि कोई सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसके बाद भी यदि उसे सफलता ना मिले तो उसे निराशा जरूर होती है। परंतु आखिर ऐसा होता क्यों है? यदि हम किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के लगातार यदि हम मेहनत कर रहे हैं और उस लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच क्यों नहीं पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें में ही कोई कमी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लक्ष्य हमारे लिए बना ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन और सफल प्रयास किए ही ना हो? ऐसे ही कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उमड़ रहे होंगे। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम यह जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम इतनी मेहनत करने के बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं? हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक लड़का रहता था जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और वह हमेशा अच्छे अंकों से पास भी हुआ करता था। गांव के सभी लोग उसे देखकर उसकी तारीफ किया करते थे, उसकी सराहना किया करते थे। हर कोई यही कहता कि यह बड़ा होकर जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कार्य करेगा। ये सारी बातें सुनकर उस लड़के के माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती। वह लड़का भी खुशी से झूम उठता। देखते ही देखते समय बीतने लगा और अब उस लड़के की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। किंतु लड़का जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने जीवन में एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर रखा था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था और उसने उस पर कार्य करना भी शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ गांव के अन्य बच्चे किसी न किसी कार्यों में लग गए। देखते देखते समय बीतने लगा। अब उस लड़के को करीब 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लड़का अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया था। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ गांव के अन्य लड़के एक अच्छी खासी रकम कमा रहे थे। कोई अच्छे ओहदे पर था तो किसी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्हें देखकर उस लड़के के माता पिता भी अब अपने बच्चे को कोसने लगे थे। वो उसे ताने मारा करते, तरह तरह की बातें सुनाया करते अपने माता पिता के मुख से। इस तरह की बातें सुनकर उस लड़के को बहुत तकलीफ होती। वो चाहकर भी अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कह पाता था। देखते देखते समय बीतने लगा और अब वह लड़का बहुत ही परेशान और निराश रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे, कौन उसे सही राह दिखाएगा, कौन उसकी मदद करेगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इतनी मेहनत करके मुझे क्या मिला? मैंने 5 वर्ष केवल अपने इस लक्ष्य पर लगा दिए, लेकिन आज तक मैं कुछ भी हासिल न कर सका। वहीं पर मेरे मित्र सभी लोग एक अच्छे ओहदे पर हैं। वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जहां पर लोग मेरी तारीफ किया करते थे, आज वहीं पर लोग मुझे ताने मार रहे हैं, तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। ये सोचता हुआ निराश और हताश वह एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वह उस कुटिया में जाकर देखता है तो एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को चेतन मन की शक्तियों के बारे में बता रहे थे। वह बता रहे थे कि किस तरह से हमारा अवचेतन मन हमारे लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करता है और हम किस तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने औचित्य मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन गुरु के मुख से यह सुनकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में मानो एक अलग सी चमक आ गई। वह खुशी खुशी उन गुरुवर के पास पहुंचा, उन गुरु को प्रणाम किया और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरु को बता दी। इस पर गुरु ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। यदि तुमने इसे एक बार अच्छी तरह से समझ लिया तो तुम किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हो। फिर कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रह जाएगा। तुम जैसे चाहो, जब चाहो उसे हासिल कर पाओगे। इतना कहकर वह गुरुवर उस लड़के से पहली बात बताते हुए कहते हैं, मानसिक कंपन और विचारों की तरंगें अर्थात मेंटल वेव्स
हम में से कोई भी इंसान जब कुछ करता है या कुछ सोचता है तो उसका मन एक अलग ही कंपन स्थिति में आ जाता है, अर्थात वाइब्रेशन में आ जाता है, और फिर उसके मन में उसी प्रकार के विचार आने लगते हैं और उस विचार की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगती हैं। जिस प्रकार यदि आप अच्छा सोचते हो तो आपका मन उच्च आवृत्ति पर कंपन करता है, और वहीं पर यदि आपके मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं या आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो ऐसे समय पर आपका मन धीमी गति पर हिलचल करता है और उसी प्रकार के विचारों की तरंगे वह अपने मस्तिष्क से छोड़ता है, जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। आगे वह गुरुवर उसी वक्त से दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, जिस प्रकार प्रकाश के किरणें कभी नष्ट नहीं होती बल्कि हजारों वर्षों की यात्रा करके वह हमारी आंखों तक पहुंची जाती है, जिस प्रकार अनंत दूरी पर ये तारे टिमटिमाते हैं और उनकी रोशनी हम तक पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के विचार भी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, जब तक कि उन्हें प्राप्त करने वाला कोई ऐसा मन ना मिल जाए जो उसी कंपन स्थिति पर काम कर रहा हो। अर्थात हमें यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि जो भी विचार हमारे मन में उठ रहे हैं वो तब तक बने रहते हैं जब तक कि उसे कोई प्राप्त ना हो जाए। इसका मतलब है कि साहस, प्रेरणा, समाधान और खुशी, ये सभी विचार पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं, बस आपको उन्हें प्राप्त करने की जरूरत है, अर्थात आपको अपने मन को उस कंपन स्थिति में ले जाने की जरूरत है। आगे गुरुवर उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और ध्यान रखना, इसका उल्टा भी सच ही है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार रहता है, जो व्यक्ति नकारात्मक कंपन स्थिति में है और लगातार नकारात्मक बातें ही सोच रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, वह नकारात्मक विचारों की तरंगे ही पैदा करेगा और नकारात्मक विचारों की तरंगे ही ग्रहण करेगा, जिस कारण वह और भी ज्यादा नकारात्मक बातें सोचने और विचार करने लगेगा। और यही कारण है कि जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो हमारे मन में ऐसे कई और भी विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की। और इसी कारण इस दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह उठना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उनका मन सकारात्मक होता है और ऐसी स्थिति में वह अपने मन को शांति और स्थिरता से भरने में सफल हो पाते हैं। वह सुबह उठकर अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर लेते हैं, जिससे उनका पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाता है और वह पूरे दिन केवल सकारात्मक विचार ही ग्रहण करते हैं। वह सकारात्मक विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, इसीलिए बेटा, हर दिन सुबह जल्दी उठो और अपनी मानसिक स्थिति को शांति और सकारात्मक विचारों से भरो। सुबह सुबह प्रेरणा देने वाले विचार पढ़ो, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। आगे गुरुवर उस लड़के को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु बेटा सावधान, तुम्हारे द्वारा सोचा गया हर एक नकारात्मक विचार तुम्हारे मन की उस कंपन स्थिति को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है, और साथ ही वह विचार तुरंत ही वह ब्रह्मांड में भेज देता है, जिससे वह विचार पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगते हैं। और इसी कारण तुम पूरे दिन भर नकारात्मक विचार सोचते हो, नकारात्मक स्थिति में रहते हो, और इसी कारणवश तुम्हारा पूरा दिन नकारात्मकता से भर जाता है। और यही कारण है कि लोग नफरत करने लगते हैं, मतलबी हो जाते हैं, तो आसपास के सभी लोगों की मानसिक स्थिति गिरने लग जाती है, अर्थात उनकी चेतना का स्तर हिलने लगता है। और इसका एक ही कारण है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वह विचार ब्रह्मांड में भ्रमण करके तुम्हारे आसपास के लोगों पर ही अपना असर डाल रहे हैं। और यदि एक बार कोई भी व्यक्ति उन नकारात्मक विचारों से डर गया और तो वह उन पर हावी हो गए, तो वह उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। और यही कारण है कि हर युग में एक आम इंसान की चेतना का स्तर अलग अलग होता है। सतयुग में चेतना का स्तर ऊपर था, इंसान बहुत सारी बातें उसके मन के लिए क्या सही है, क्या बुरा है, वह अपने आप ही महसूस कर लेता था। किंतु कलयुग में एक इंसान की चेतना का स्तर बहुत ही कमजोर हो चुका है। वह अच्छे और बुरे विचारों में फर्क नहीं कर पाता और बहुत ही आसानी से कमजोर करने वाले विचारों को भी वे ग्रहण कर लेता है। और इसीलिए जब तक आपके मन पर आपका पूरा नियंत्रण ना हो जाए, तब तक हमेशा अच्छे विचार रखने वाले, प्रेरणा और स्फूर्ति बनाए रखने वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए।
अन्यथा आप कुछ दिन तो अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन उसके बाद आप कुछ दिन बहुत बुरा भी महसूस करेंगे। पर इस कारण आपकी मनोदशा स्थिर नहीं रह पाएगी और आप कभी अच्छे तो कभी बुरे विचारों के कारण हमेशा परेशान ही रहेंगे। आगे गुरुवर उस लड़के को अगली बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, अगली बात जो तुम्हें अपने जीवन में सफल होने में मदद करेगी वह यह है कि जीवन सरलता से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन सभी संघर्षों का पुल योग है। जैसे यदि कोई कीटाणु हो, अर्थात कोई वायरस लगातार आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगातार हानि पहुंचा रहे हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। आपके शरीर की धमनियां पूरे शरीर में लगातार खून पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी निरंतर चलने वाला संघर्ष ही है। इसलिए जिस पल यह संघर्ष रुक गया, उस पल आपका जीवन भी समाप्त हो गया। संघर्ष जीवन नहीं है, बल्कि यह पूरा जीवन ही संघर्ष है। सफलता का यह मतलब नहीं कि आपके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाए, नहीं तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, बल्कि सफलता का असली मतलब यह है कि आप इतने लायक हो जाओगे कि जब कठिनाई आए तो उनसे जूझकर बेहतर हो जाओगे और संघर्ष का सामना करके आप और शक्तिशाली बनते जाओ। इसी काबिलियत और इसी मानसिक स्थिति को सफलता कहते हैं। इसलिए संघर्ष और तकलीफों से भागो मत, बल्कि इस अवसर को अपनाओ। अपने शरीर और मन को सुधारो, खुद को और बेहतर बनाओ। परंतु आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग संघर्ष करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि संघर्ष करना उनके लिए व्यर्थ है। संघर्ष करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि वह अपना जीवन जैसे जी रहे वैसे ही जीते रहे, और इसी कारण वह अपने जीवन में कभी कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। बल्कि उन्हें तो संघर्ष करना चाहिए ताकि वो और बेहतर हो सके, ताकि वह अपने कार्य के प्रति तत्पर हो सके। परंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर हैं? क्या आप उन संघर्षों का सामना करने के लिए तत्पर हैं? यदि हाँ, तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि आखिर संघर्ष करने की शक्ति हमें कहां से मिलती है? जिन्हें पता है वह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन्हें नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं। इसका जवाब है आत्मा से। यदि हमारा जीवन संघर्ष है तो जब तक इंसान की आत्मा शक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक शारीरिक और उच्च सांसारिक जरूरतें भी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी शारीरिक और मानसिक एक ही शक्ति से पूरे होते हैं और इन सभी शक्तियों का स्रोत है आत्मा, अर्थात आत्मविश्वास के बिना किसी भी इच्छा को पूरा करना लगभग असंभव सा है। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जिस इंसान की आत्मा जागी हुई है वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली छापी छोड़ेगा। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, परंतु हमारी आत्मा शक्तिशाली कैसे होगी? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसका गुप्त राज है अभ्यास। इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य अभ्यास से ही खुलेंगे। इस पर वह लड़का एक बार फिर उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, गुरुवर, आप कह रहे हैं कि अभ्यास से हमारी आत्मा शक्तिशाली होगी, परंतु हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली करने के लिए अभ्यास कैसे करें? इस पर गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में बार बार सोचो। अपने अंदर झांको और अपने आप से यह सवाल पूछो कि आखिर आप अपने लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हो? आपके जीवन का उद्देश्य कितना मायने रखता है? इस प्रकार लगातार चिंतन करने से आपके मन के वो सारे उद्देश्य पूरी तरह से साफ और स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो और भी अधिक स्पष्ट होते हैं, वैसे वैसे हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं, और भावनाएं बदलने से हमारे भीतर इच्छा शक्ति प्रकट होती है। आगे गुरुवर उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं, इच्छा शक्ति प्रकट होने से प्रचंड बल पैदा होता है। हमारे शरीर का एक एक रोम, एक एक मांसपेशियों पर काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होने लगता है, और इस प्रकट हुई इच्छा शक्ति से न केवल हमें हमारा लक्ष्य मिलता है, बल्कि हमारा चरित्र भी बनता है। इसीलिए यदि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अच्छे शब्द सुने, प्रेरणादायक बातें कहे, उन पर विचार करे, अच्छे विचार सोचे और उनसे प्रेरणा लेकर अच्छे कर्म करे, तो उनका अवचेतन मन अच्छे प्रभाव में आ जाता है, और तब
एक इंसान के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा पैदा होने लगती है और फिर उसके द्वारा एक व्यक्ति अपने आप ही अच्छे कर्म करने लगता है। और जब कोई व्यक्ति लगातार इस पर काम करता है, निरंतर इसका अभ्यास करता है, तो उसका मन अच्छी प्रवृत्ति में आने लगता है। और जब इस प्रकार अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो मन ताकतवर होने लगता है। इंसान अपने आप ही इंद्रियों को नियंत्रित करने लगता है और जब इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तो इंसान का चरित्र भी शुद्ध और शक्तिशाली होने लगता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र शुद्ध और शक्तिशाली हो, एक ऐसे इंसान को आप किसी भी स्थिति, किसी भी संदर्भ में छोड़ दीजिए, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाएगा। और केवल ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोगी हो सकता है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हर गुरुवर, क्या केवल एक बार लक्ष्य के बारे में सोच लेने से तीव्र इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी? इस पर गुरुवर जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, केवल एक बार लक्ष्य के बारे में सोच लेने से तीव्र इच्छा शक्ति पैदा नहीं हो सकती और ना ही तुम्हारा चरित्र बदलेगा। इसलिए भूल कर भी खाली मत बैठना, बल्कि अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते रहना, उसका एक स्पष्ट और साफ चित्र देखने की कोशिश करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना, तब तक जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए कि तुम और तुम्हारा लक्ष्य यही कहीं है। जब तक ऐसा ना हो तब तक आप मन को शक्तिशाली विचारों से भरते रहो। इसी प्रकार सारे लक्ष्य पूरे होते चले जाएंगे और यही अभ्यास का राज भी है। गुरुवर उस लड़के को अगली बात बताते हुए कहते हैं, हर कर्म के साथ फल चलता है और यह नियम अभंग है। इस बात को साफ और स्पष्ट तौर पर समझाते हुए गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कर्म के फल को नष्ट कर सके। आपके द्वारा किया गया हर एक कर्म, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया लौट कर जरूर आती है, अर्थात आपके द्वारा अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य प्रकट होगा और बुरे कर्मों का भी। इसलिए इस बात को ध्यान रखो और सचेत होकर कर्म करो। लगातार कर्म में लीन रहो और जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन उज्ज्वलित होना निश्चित ही है। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो तो इस बात को अच्छी तरह से समझो। यदि तुम यह पूरी दुनिया सुंदर बनाना चाहते हो तो इसका रहस्य सिर्फ खुद पर नियंत्रण है। अर्थात इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कदम कदम पर धोखा है, दुख है, तकलीफ है। वहीं पर दूसरी तरह के लोग कहते हैं कि यह दुनिया बहुत ही सुंदर है, आश्चर्य और प्रेरणा से भरी हुई है। आगे गुरुवर इस बात को अच्छी तरह समझाते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जिन लोगों का अपना मन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते, वह हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। उनका मन नकारात्मक बातों पर ही लगा रहता है। उन्हें यह संसार कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। उन्हें हमेशा परेशानी ही दिखेगी, दुख दिखेगा, चिंताएं ही दिखेगी। वहीं पर दूसरी तरह के लोग जो अपने मन पर नियंत्रण साधना जानते हैं, वे जानते हैं कि प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करने से हमारा मन सकारात्मक होने लगता है और ऐसे व्यक्ति को हर स्थिति में केवल अच्छा ही नजर आता है और धीरे धीरे वह मन का मालिक भी बन जाता है। और जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, वही इस संसार में खुशी और शक्ति से रहने का हकदार है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, मन पर नियंत्रण करने का क्या अर्थ? इस पहल वे गुरुवर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जो शिकायत नहीं करता, संघर्ष को अपनाता है, सतत अपने मन को उच्च विचारों से भरता है, जो निरंतर अभ्यास करता है, हमेशा लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, सतत निःस्वार्थ भावना से उद्देश्य को बड़ा करता है, वही कर्म योगी है और वही उच्चतम योग को प्राप्त भी करेगा। अर्थात वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा जो व्यक्ति केवल नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, वह कभी भी अच्छी चीजों को देख नहीं सकता और वह कभी भी अभ्यास पर ध्यान नहीं देगा। और जब वह अभ्यास पर ध्यान ही नहीं देगा तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा तो कभी भी अपने लक्ष्यों में उन्नति, अर्थात वह कभी अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाएगा। उन गुरुवर की यह सारी बातें सुनने के बाद वह लड़का उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आपने अब तक मुझसे जो कुछ भी कहा है उसका कहने का अर्थ कुछ ऐसा है
कि हमारे मस्तिष्क का कंपन और विचारों की तरक्की इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और वह तब तक बनी रहती है जब तक कि उसे कोई ग्रहण न कर ले। और यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों वाला है तो वह नकारात्मक विचार अर्थात नकारात्मक तरंगे ही ग्रहण करेगा, और वहीं पर कोई व्यक्ति यदि सकारात्मक विचारों वाला है तो वह सकारात्मक तरंगे ही ग्रहण करेगा। इसलिए हमें अपने मानसिक स्थिति को उस उच्च स्तर तक ले जाना होगा ताकि हम एक अच्छे और सकारात्मक विचार ग्रहण कर सके। और फिर आपने मुझे यह बताया कि मुझे सुबह उठना चाहिए ताकि मैं अपनी मानसिक किसी स्थिति को सकारात्मकता से भर सकूं, शांति से भर सकूं। और उसके लिए आपने मुझे ध्यान करना अर्थात अपने लक्ष्य को साफ और स्पष्ट तौर पर देखने का अभ्यास बताया। और इसके लिए आपने यह भी कहा कि प्रेरणा देने वाले विचार पढ़ो, उनको बार बार सोचो ताकि आपकी मानसिक स्थिति लगातार बेहतर से बेहतर होती चली जाए। और फिर आपने मुझसे यह कहा कि संघर्ष करो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करो। जिस पल संघर्ष रुक गया उस पल जीवन भी समाप्त हो गया। सफलता का मतलब है कि आप इतना विश्वास प्राप्त करो, इतनी चेतना का स्तर बढ़ा लो, इतनी शक्ति जगा लो कि आप हर कठिनाई से बेहतर होते चले जाओ। इसी स्थिति को सफलता कहते हैं। और तब मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया कि संघर्ष की शक्ति हमें कहां से मिलती है, तो इसके जवाब में आपने मुझसे यह बताया था कि संघर्ष की शक्ति हमें आत्मा से मिलती है। आपने कहा था कि जीवन संघर्ष है तो आत्मा शक्ति है। जिस इंसान की आत्मा जगी हुई है वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली प्रभाव ही पड़ेगा, नहीं तो इंसान छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परेशान रहेगा। और इसके बाद आपने मुझे अभ्यास करने के लिए कहा, बार बार अच्छे विचार सुनने, सोचने और उन्हें साफ तौर पर देखने के लिए कहा, उन पर चिंतन करने के लिए कहा, जिससे हमारे मन के सभी उद्देश्य साफ और स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी, जिससे मेरा मन एक सही लक्ष्य को पा सकेगा। और जब लक्ष्य साफ और स्पष्ट होगा तो हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं और इससे एक प्रबल इच्छा शक्ति प्रकट होती है। और इस इच्छा शक्ति से हम और भी ज्यादा शक्तिशाली और अपने आप को प्रबल महसूस करा पाते हैं। और इसी इच्छा शक्ति के कारण हम अच्छे कर्म करने लगते हैं। इससे मन मजबूत होता है और ऐसे इंसान इंद्रियों पर नियंत्रण भी कर पाता है, जिससे इंसान का चरित्र शुद्ध होने लगता है और ऐसा इंसान ही कर्मयोगी हो सकता है। वास्तविकता में एक ऐसा इंसान मुखिया बनने के काबिल भी होता है। फिर मैंने आपसे यह प्रश्न किया कि क्या केवल एक बार अपने लक्ष्य के बारे में सोच लेने से, उसे साफ और स्पष्ट तौर पर देख लेने से क्या हमारे भीतर इच्छा शक्ति प्रकट हो जाएगी? तो इसके जवाब में आपने कहा था नहीं, बल्कि हमें बार बार उन विचारों को सोचना है, उन्हें अच्छी तरह से देखना है, साफ और स्पष्ट तौर पर उसका चित्र देखने की कोशिश करनी है और उस पर चिंतन करते रहना और भूलकर भी कभी खाली नहीं बैठना। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारे भीतर वो इच्छा शक्ति प्रकट ना हो जाए, और इसी से हर लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। और फिर उसके बाद आपने मुझे यह बताया कि कर्म और फल का अभंग नियम है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कर्म के फल को नष्ट कर सके। अगर आप इस संसार में जीना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो इस बात को समझो कि पूरी दुनिया सुंदर बनाने का रहस्य खुद पर नियंत्रण करना है। मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करने से मन सकारात्मक होता है। इंसान हर स्थिति में सकारात्मक देखने लगता है, सकारात्मक सोचने लगता है और सकारात्मक बातों पर विचार करने लगता है, और देखते ही देखते वह मन का मालिक भी बन बैठता है। आगे आपने मुझे यह बताया कि जिसने भी अपने मन पर नियंत्रण साध दिया, केवल वही इंसान इस संसार में खुशी और शक्ति पाने का हकदार है। वह खुशी और शक्ति के साथ रहने का हकदार है। इस पर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने यह सारी बातें अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हें कोई भी लक्ष्य परेशान नहीं कर पाएगा और तुम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाओगे। और उसके बाद ना तो तुम्हारे मन में कभी यह संशय होगा कि जो मैं चाहता हूं वह मुझे क्यों नहीं मिलता, या फिर जितना भी मैंने प्रयास किया उतना मुझे क्यों नहीं मिला। और ना ही तुम खुद के काबिलियत पर कभी शक करोगे, ना ही तुम्हें कभी खुद के काम पर और खुद के लक्ष्य पर शक होगा। तुम किसी भी लक्ष्य को आसानी से और तीव्रता से हासिल कर पाओगे। तुम इस संसार में अन्य लोगों से कहीं आगे निकल जाओगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए।
और इस लड़के को भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। आप भी यह समझ चुके होंगे कि हमारा मन किस स्तर पर काम करता है और किस प्रकार हम कोई भी चीज अपने ओर आकर्षित करते हैं, किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब इच्छा शक्ति की ताकत के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी में हमें मिलती है। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, यह छोटी उम्र में उन्हें साधु संतों से मिलने की जिज्ञासा थी। यह बात उस समय की है जब परमहंस योगानंद जी केवल 14 साल के थे और उसी दौरान उनके एक मित्र ने उन्हें बाघ स्वामी के बारे में बताया, उनकी प्रसिद्धियों के बारे में बताया, जो केवल अपने नंगे हाथों से किसी भी बाघ को काबू में कर लेते थे और नंगे हाथों से ही किसी भी बाघ से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। उनकी एक मुट्ठी में इतनी शक्ति होती है कि वह खतरनाक बाघों को बेहोश कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी ने जब यह बात सुनी तो वह स्वामी से मिलने के लिए बेताब उठे और अगले ही दिन वह अपने मित्र के साथ कलकत्ता के गांव भवानीपुर जा पहुंचे। बाघ स्वामी बचपन से ही खूंखार जानवर से लड़ा करते और हिंसक से हिंसक जानवरों को भी वह फालतू जानवरों की तरह रहने पर मजबूर कर दिया करते। एक सुबह बाघ स्वामी के पिता ने बाघ स्वामी से कहा, बेटा, कल मेरे स्वप्न में आकर एक संत ने मुझे चेतावनी दी है और कहा है कि पूरा जंगल समुदाय तुम्हारे बेटे के विरुद्ध है और सबके मन में तुम्हारे लिए आक्रोश है, इसलिए तुम यह निर्दयता का काम बंद कर दो, अन्यथा बाघ के साथ अगली लड़ाई में तुम्हें भयानक घाव झेलने पड़ेंगे और हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए। बाघ स्वामी ने अपने पिता की यह चेतावनी सुनी और उस पर हामी भी भरी, लेकिन बाघ स्वामी अपनी शक्ति के अहंकार में थे, इसलिए उन्होंने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और वह उसे कुछ ही समय में भूल गए। उसके कुछ ही दिनों बाद बाघ स्वामी के कोच बिहार घूमने गए थे और वहां पर उपस्थित कुछ लोगों ने बाघ स्वामी को पहचान लिया और यह बात वहां के राजा तक पहुंच गई। हमारे नगर में एक बहुत ही बलिष्ठ और साहसिक आया है जिसके हाथों में इतनी शक्ति है कि वह केवल कुछ ही क्षणों में हिंसक से हिंसक जानवरों को काबू कर लेता है और इतना ही नहीं, वह नंगे हाथों से किसी भी बात से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और वह अपने नंगे हाथों से ही किसी भी बाघ को बेहोश करने में सक्षम है। राजा ने उन सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन राजा को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी क्योंकि राजा अहंकारी था और उसे अपने सामने किसी और की तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए अगले ही दिन राजा ने बाघ स्वामी को राजमहल आने का निमंत्रण दिया और जब बाघ स्वामी राजमहल में पहुंचे, इस पर वह राजा बाघ स्वामी से कहता है, पूरे नगर में यह अफवाह फैल चुकी है कि आप नंगे हाथों से किसी भी बाघ से लड़ जाते हो और उसे बेहोश करने में आप सक्षम हो। क्या यह बात सच है? इसके जवाब में बाघ स्वामी कहते हैं, हाँ, यह बिल्कुल सच है। राजा के मन में ईर्ष्या परखने लगी। वह बात स्वामी को छेड़ते हुए कहता है, लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, आप मुझे सच सच बताइए, क्या ऐसा सच में आप कर सकते हैं? बाघ स्वामी उस राजा के इस अपमानजनक प्रश्नों को चुपचाप सुन रहे थे। तभी आगे राजा बाघ स्वामी को उकसाते हुए कहता है, अभी हाल ही में हमने एक खूंखार बाघ पकड़ा है और मैं आपको उस बाघ से लड़ने की चुनौती देता हूं। यदि आप उस बाघ को हरा सके तो आप जो मांगेंगे वह आपको मिलेगा, आपकी जय जयकार होगी। किंतु यदि आपने लड़ने से मना कर दिया तो आपको पूरे राज्य में पाखंडी घोषित कर दिया जाएगा। बाघ स्वामी उस राजा की बातें चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उस राजा की बातें बाघ स्वामी के मन में एक चाकू की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उनके सीने पर चाबुक चला दिए हों। इस पर वह स्वामी आक्रोश में आकर उस राजा से कहते हैं, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इस लड़ाई की तैयारियां भी शुरू करवा दी। दूर दूर तक घोषणा करवा दी गई, जहां पर हजारों लोग देखने आने वाले थे और राजा के आदेश पर उस बाघ को भूखा रखा जाने लगा, जिससे वह और भी ज्यादा हिंसक हो जाए। एक सप्ताह बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया। हजारों लोगों के बीच वह बाघ पिंजरे में बंद था और जोर जोर की गर्जना कर रहा था। बाघ स्वामी निडरता के साथ उस पिंजरे में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वह उस पिंजरे का दरवाजा बंद करते हैं, तभी तक वह बाघ उन पर झपट पड़ता है। इससे पहले कि बाघ स्वामी अपने आप को संभाल पाते, बाघ ने उनके दाहिने हाथ को घायल कर दिया।
लेकिन जैसे तैसे बाघ स्वामी ने खुद को संभाला, खून से सनी हुई उन उंगलियों को लंगोट में छुपाया और बाएं हाथ से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और यहां वहां से वह बाघ पर कठोर प्रहार करने लगे, जिससे बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया। लेकिन उस बाघ ने खून का स्वाद चख लिया था और उसे 7 दिनों से भूखा भी रखा गया था, जिससे कि वह और हिंसक हो जाए। उसके बाद उस बाघ ने पूरी शक्ति लगाकर पूरी उग्रता से एक बार फिर प्रहार किया। लेकिन बाघ स्वामी के लिए केवल एक हाथ से इतने भयंकर बाघ से लड़ना मुश्किल हो रहा था, और सभी देखने वालों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बाघ अब उन बाघ स्वामी को नहीं छोड़ने वाला। तभी वह हजारों लोगों की भीड़ चिल्ला चिल्ला कर यह कहने लगी, बाघ पर गोली चलाओ, बाघ पर गोली चलाओ। लेकिन बाघ की गति इतनी तेज थी कि सैनिकों के निशाने भी चूक जा रहे थे। उधर दूसरी तरफ बाघ के खून से सने हुए मुंह को देखकर बाघ स्वामी को संत की चेतावनी याद आ गई, और तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो आज बाघ के रूप में स्वयं साक्षात उनके सामने मृत्यु खड़ी हो। तभी अचानक वो बाघ एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उन बाघ स्वामी पर प्रहार करने लगा, और ठीक उसी के विपरीत बाघ स्वामी ने भी अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और उस बाघ पर तेजी से प्रहार करने लगे। उन्होंने अपनी संपूर्ण संकल्प शक्ति का इस्तेमाल किया और लगातार एक के बाद एक बाघ की खोपड़ी पर तेजी से प्रहार करने लगे, जिससे कुछ ही पलों के बाद वह बाघ धराशाही होकर गिर गया। उसके बाद बाघ स्वामी ने एक जंजीर लेकर बाघ को पिंजरे के क्षण से बांध दिया और फिर दरवाजे की ओर चल पड़े। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं था। वह बाघ भूखा था और उसे भूख लगी थी, और वैसे भी उसने खून का स्वाद भी चख लिया था। वह एक बार फिर उठा और एक झटके से लोहे की वह जंजीर तोड़ दी, और उसने एक बार फिर से बाघ स्वामी की पीठ पर प्रहार किया, और एक ही पल के अंदर बाघ स्वामी के कंधे को उसने अपने जबड़े में भर लिया और देखते ही देखते उन्हें नीचे गिरा दिया। बाघ स्वामी ने एक बार फिर से अपने आप को इकट्ठा किया, और फिर एक बार वह लगातार उस बाघ की खोपड़ी पर मजबूत प्रहार करने लगे, और कुछ ही देर के बाद उन्होंने बाघ को पूरी तरह से बेहोश कर दिया और उसे जंजीरों से बांध दिया। आखिरकार बाघ स्वामी विजय हुए। लोग हर्षोल्लास के साथ चीख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उनकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन अब तक मृत्यु टली नहीं थी। बाघ स्वामी के शरीर में गहरे घाव हो चुके थे और विष फैलने के कारण वह 6 महीनों तक प्रेरणासन रहे। बाघ स्वामी परमहंस योगानंद जी को 2 रहस्य बताते हैं, जिनसे हम भी कुछ सीख सकते हैं। पहला है इच्छा शक्ति। केवल अपने नंगे हाथों से किसी बाघ को हराना कैसे संभव है? इसके जवाब में बाघ स्वामी परमहंस योगानंद जी से कहते हैं, इच्छा में बहुत शक्ति होती है और मैं इसी की शक्ति पर विश्वास करता हूं। मैं एक बाघ को बिल्ली के रूप में देखता हूं और उसे बिल्ली से ज्यादा और कुछ नहीं मानता, और यही इच्छा शक्ति मुझे किसी भी बाघ से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, और मैं यह इच्छा शक्ति से किसी भी बाघ को हराने में सक्षम हो पाता हूं। इस पर परमहंस योगानंद जी एक बार फिर बाघ स्वामी से प्रश्न करते हुए कहते हैं, मैं खुद को तो यह विश्वास दिला दूंगा कि वह बाघ नहीं बल्कि एक बिल्ली है, लेकिन वास्तविकता में तो वह एक बाघ ही है। बाघ के बल और बिल्ली के बल में बहुत फर्क होता है। मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊंगा कि तुम एक बिल्ली हो? बाघ स्वामी उस छोटे से बालक में यह बुद्धि और उत्साह देखकर बहुत खुश हुए, और बाघ स्वामी परमहंस योगानंद जी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, निश्चय ही शक्ति आवश्यक है, किंतु जैसे हथौड़े की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति इच्छा शक्ति की तीव्रता पर और साहस पर निर्भर करती है, और हमारी इच्छा शक्ति ही मन और शरीर को नियंत्रित करती है। जब मैं किसी भी बात के सामने खड़ा होता हूं तो मैं अपनी शारीरिक नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति पर विश्वास करता हूं। इस पर परमानंदस योगानंद जी बाकियों से कहते हैं, किंतु आपने इतनी मजबूत इच्छा शक्ति कैसे पैदा कर ली? इस पर बाघ स्वामी कहते हैं, बचपन से ही मैं कुछ विशेष और कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर बहुत दुर्बल था। अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए मैंने कई तरह के अभ्यास किए, प्राणायाम किए, और इच्छा शक्ति का भी प्रयोग करके मैंने अपने मन में उन कमजोर भावनाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्हें कभी भी अपने भीतर नहीं आने दिया, और अपना सारा ध्यान मैंने केवल शक्ति बढ़ाने पर लगा दिया। देखते ही देखते केवल कुछ ही महीनों के भीतर मेरी शारीरिक दुर्बलता
हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई और उसी के साथ साथ मैंने अपने भीतर इच्छा शक्ति का भी विकास कर लिया। और यही कारण है कि मैं संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति को महत्व देता हूं। दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, परमहंस योगानंद जी बाघ स्वामी से कहते हैं, किंतु पिंजरे से निकलने के बाद क्या हुआ? इसके जवाब में बाघ स्वामी कहते हैं, पिंजरे से निकलने के बाद मेरा हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि स्थिति और प्रसिद्धि से कोई लाभ नहीं होता, मन को शांति नहीं मिलती, इससे अहंकार नियंत्रण में नहीं आता और इसी कारण इंसान और भी बड़ी गलतियां करने लगता है, जिस कारण उसका मन भी बेचैन होने लगता है और फिर उसका पतन निश्चित है। और यही सब सोचते हुए मैं 6 महीनों तक मरना सुन रहा और अचानक एक दिन वही संत मेरे सामने आ खड़े हुए जिन्होंने मेरे पिताजी को उनके सपनों में दर्शन दिया था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, पुत्र, बाघों से तो बहुत युद्ध कर लिया, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मन के जंगल में विचरण करने वाले अहंकार और वासनाओं के बाघों से युद्ध करना सिखाऊंगा। मैं तत्काल ही उनके साथ हिमालय चला गया और वहां पर मैंने अपने मन और अहंकार पर नियंत्रण साधना सीखा। आगे बाघ स्वामी परमहंस योगानंद जी से कहते हैं कि केवल शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जानवरों को बेहोश करने में कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो अंतर्मन में घूम रहे इन इच्छाओं, अहंकार और वासनाओं के बाघों को पराजित करने में है। अहंकार और मन को पराजित करो, इसी में असली बहादुरी है। दोस्तों, इस कहानी से आप ये तो समझ चुके होंगे कि हमारी इच्छा ही शक्ति है और यदि हम इस इच्छा का सही जगह पर सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने मन और अहंकार पर नियंत्रण भी साधना जरूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।